दोस्तों, ये वीडियो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ना कुछ इसके बारे में मैंने पहले सोचा था। डायरेक्ट डायरेक्ट मैं कैमरा उठाया हूँ और आप लोग से बात करने लगा हूँ। ये जनरली बात कर रहा हूँ और मैं बिहार के बारे में आज बात करूँगा। ये पूरी वीडियो बिहार के बारे में रहने वाली है। तो अभी मैं बात करूँगा बिहार के विकास के बारे में। बिहार के विकास के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले मैं पटना मेट्रो के बारे में बात करूँगा कि पटना मेट्रो ट्रायल फेज़ में है। ये कुछ दिन में इसका उद्घाटन जल्दी ही होगा। सेकंड बात करते हैं कि अशोक राजपथ के साइड से जो डबल डेकर ओवर ब्रिज बना है, फ्लाईओवर, बहुत सारी वीडियोज़ उसके ऊपर बन चुकी हैं, बहुत सारी रील्स वायरल हो चुकी हैं। तो आप एक बार जाके देख लेना। जो अशोक राजपथ के साइड पूरा जो जाम रहता था कलेक्ट्रेट घाट से गांधी मैदान होते हुए जो साइंस कॉलेज वाली जो रोड जाती थी, बहुत ज़्यादा जाम रहता था। पूरे पटना में सबसे ज़्यादा जाम का मुसीबत लोगों को वहीं से झेलना पड़ता था। तो वो कहीं न कहीं सॉर्ट आउट हो चुकी है उसकी वजह से। तो एक ये सौगात बिहार को मिला है, सबसे बड़ा सौगात। और उससे भी बड़ा सौगात कि पटना का जो एयरपोर्ट है जयप्रकाश नारायण, वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया गया है। उसका भी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, रील्स पे भी वायरल हो रहा है, यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोज़ है, आप जा कर के देख लेना। अब बात करते हैं कि पटना का जो जितने भी गंगा किनारे घाट है, उस घाट के किनारे एक ओवर ब्रिज बन रही थी कुछ दिन पहले, वो जो दीघा से कनेक्ट होकर के पटना सिटी को कनेक्ट करती है। तो वो एक जाम से छुटकारा, जिनको डायरेक्ट सिटी से लेकर के दीघा जाना होता है, वो डायरेक्ट उस फ्लाईओवर का यूज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, मैं इन डेवलपमेंट के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ ये लास्ट में मैं बताऊँगा। आप पूरी वीडियोस बिना स्किप किए हुए देखना, वरना जैसे बिहार पटना में जो सड़कें अधूरी रह जाती हैं बनते बनते, वैसे हमारी वीडियो भी अधूरी रह जाएगी। तो आप एक बार पूरी वीडियो देखना अच्छे से, तब आपको कुछ समझ में आएगा। जो आपका सिपाड़ा पुल के नीचे से जो सड़क चला गया है, आप वहाँ से भी बहुत सारा जाम होता था। अब फ्लाईओवर बनने की वजह से वो कहीं न कहीं आसान हो चुका है। तो ये सब डेवलपमेंट की बात करने का मैं एक अहम मुद्दा पे आऊँगा लास्ट में। और अभी एक डेवलपमेंट की बात और करते हैं, जो पटना से डोभी का डायरेक्ट 4 लाइन कनेक्ट कर दिया गया है, जो 90 मिनट में यहाँ से आप गया जा सकते हो और 90 मिनट में वापस आ सकते हो। यानी कि आप सुबह में अगर निकलते हो तो शाम तक आराम से चाय पी के नाश्ता करके या अपना कोई भी ज़रूरी काम गया में करके आप वापस आ सकते हो दिन भर में। पहले जो 6 घंटा 7 घंटे लगते थे सिर्फ गया जाने में, अब वो सफ़र आसान हो गया है। और बात करते हैं गांधी सेतु, जो हमारा गांधी सेतु पहले कैसा था और अभी कैसा हो गया है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि आपका जो फतुहा के साइड से जो 6 लेन अटैच हुआ है, सिटी के साइड से 6 लेन अटैच हुआ है, वो आपका उस 6 लेन के बारे में भी बात करते हैं। तो ये सारा डेवलपमेंट का हिस्सा है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हमारा बिहार कर रहा है और बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। और बाकी पहले का जो र्यूमर्स फैला हुआ है वो अभी भी चलता आ रहा है। जैसे कि कहीं भी, जैसे अभी हाल फिलहाल में ये एक वीडियो वायरल हुई थी जो मैं अभी आप सामने देख रहे होंगे। ये बहुत लोग उस वीडियो के कमेंट में ये कह रहे हैं कि ये बिहार का है, बिहार में ऐसा ही होता है, सड़क ही गायब हो जाती है। पहले था बट अब नहीं है। ये कहीं और की वीडियो है, बता दूँ, ये बिहार की वीडियो नहीं है। सबसे पहली बात, ये वीडियो की यही सच्चाई है। और अगर बात किया जाए कि डबल डेकर जो ओवर ब्रिज बना है, उसमें बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही थी कि यहाँ के नट्स खोले जा रहे थे। जो साउंड बैरियर साइड में लगा हुआ है वो चोरी हो रहा था। तो वो चोरी नहीं हो रहा है। जहाँ जहाँ आप इलेक्ट्रिक पोल आप देखोगे लाइट वाला, वहाँ से बस निकाला जा रहा है, वहाँ पे कुछ और काम हो रहा है, इसीलिए वो निकाल के बस रखा जा रहा है। वो चोरी नहीं हो रहा है। चोरी करते हुए पकड़े गए थे बट वो नॉर्मल सा था, उसके बाद से उनका उपाय कर दिया गया है, वो चोरी नहीं हो रहा था। और बहुत सारी गलतफ़हमी है जो बिहार के नाम पे बस वो वीडियो वायरल होती है कि हाँ बिहार में ऐसा होता है, बिहार में वैसा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक बार किसी भी वायरल वीडियो या वायरल ऑडियो की सच्चाई पुष्टि तक पहुँचे, तभी कोई रिज़ल्ट के सामने आए। ऐसे किसी भी रिज़ल्ट और किसी वीडियो के रिज़ल्ट डायरेक्ट इमीडिएट अपने मन से ना बोल दे कि ये बिहार का है, बिहार में ऐसा ही होता है, बिहारी लोग ऐसे होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब बहुत बिहार बदल चुका है। लेकिन हाँ, एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम लोग अपने आप को भी छुपा नहीं सकते हैं। उस सच्चाई से बिहार कहीं न कहीं एक तरह से डेवलप हो रहा है। तो बिहार कहीं न कहीं एक तरह से दर्द से कराह रहा है। उस दर्द से कराहट की आवाज़ मैं आपको सुनाता हूँ, आप बस इस वीडियो में बने रहना। तो दोस्तों, बात करते हैं बिहार का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो तो आपको नज़र आ रहा होगा। और बाकी बिहार कहीं न कहीं, बिहार का एक ऐसा साइड है जो आप लोग को नज़र आ रहा है, फिर भी कहीं न कहीं उस डेवलपमेंट के आड़ में वो छुपता चला जा रहा है। तो उस चीज़ को छुपाना नहीं है, वो आपको हाइलाइट
रखना है, तभी हमारा बिहार सुधर सकता है। वो मैं बात करूँगा। शिक्षा व्यवस्था यहाँ की बिल्कुल बेकार हो चुकी है, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल बेकार हो चुकी है, और आपका जो पलायन की स्थिति है वो कंटिन्यू पिछले 10 साल से 15-20 साल से आपका पलायन की स्थिति बनी है। पहले भी पलायन की स्थिति थी और अभी भी है। हाँ, एक बात और आप लोग जान लेना कि जब भी चुनाव आता है 5 साल पे 2 साल पहले किसी न किसी चीज़ का उद्घाटन होते रहता है। जैसे कि अभी मेट्रो का उद्घाटन होने वाला है, कुछ ओवर ब्रिज के फ्लाईओवर्स के उद्घाटन हुए हैं। तो इस तरह से उद्घाटन होते हैं ताकि लोगों को लगे कि हाँ, कुछ डेवलपमेंट हुआ है। और बाकी बात किया जाए तो बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं नेताओं के द्वारा, जो बिहार में कभी नज़र नहीं आते हैं, लेकिन चुनाव से 1-2 महीने पहले वो नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं कि फ्री में 5 केजी राशन दिया जाएगा, बाकी पता नहीं बिजली फ्री कर दिया जाएगा, महिलाओं को 2000 रुपया दिया जाएगा, 1100 रुपया दिया जाएगा, वृद्धा पेंशन 1100 2000, इस तरह की बातें होती है। देखो, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट वादे बहुत भयंकर किए जाते हैं नेताओं के द्वारा। और ये ऐसा टाइम होता है चुनाव के 2 महीना पहले से कि नेता लोग जितने भी पार्टी के लोग हैं बिहार को नोचने के लिए आ जाते हैं। कौन कौन कितना ज़्यादा बिहार के लोगों को मूर्ख बना पाता है। कभी बोलते हैं कि हाँ, ट्रेनें इतनी चलवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, लेकिन आज तक कोई शिक्षा व्यवस्था पे बात नहीं किया है, आज तक कोई पलायन रोकने पे बात नहीं किया है, आज तक बाढ़ व्यवस्था को ख़त्म। बाढ़ जो आती है हर साल, बाढ़ के कारण कितनी सारी खेतें, कितना नुकसान होता है। हाल फिलहाल में एक बिहार का एक जवनिया गाँव है, वो पूरा का पूरा बिहार के बाढ़ में बह गया। उस पे आज तक कोई नेता उतना चर्चा नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होगी। तो बाढ़ एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है बिहार को गरीबी के गर्त में ढकेलने का, और शिक्षा व्यवस्था उससे भी बड़ा कारण हो सकता है। तो बचपन से ही शिक्षा व्यवस्था का अगर सही होता है तो आपके पास इतना तो दिमाग होगा कि हाँ, किसको वोट करें, किसको नहीं वोट करें। आजकल क्या होता है कि भीड़ की चाल में सब लोग चलते हैं। अगर कोई एक लोग किसी को वोट देता है तो 10 गांव के 10 लोग सब उसी को वोट दे देते हैं। जाति के नाम पे वोट होती है, कभी-कभी कहीं-कहीं धर्म के नाम पे वोट होती है, डेवलपमेंट के नाम पे वोट नहीं होती है। आप अपने बच्चे के नाम पे वोट नहीं करते हो कि मेरा बच्चा, मैं तो चलो मेरा जो उम्र निकल गया, मेरा तो अब चलो कहीं कहीं न कहीं कुछ न कुछ हो जाएगा, लेकिन जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो पैदा होने वाले हैं, या जो छोटे बच्चे, उनका भविष्य तो आप खराब ना करें। कम से कम सोच समझ करके किसी न किसी को वोट करें, ठीक है? क्योंकि आपके पास बस यही एक ताकत है कि आप वोट करके आप सत्ता में किसी को ला सकते हो। और याद रखना, बिहार की सत्ता ही तय करती है पूरे भारत की सत्ता। जब भी बिहार में सरकार बनी है, पूरे भारत की सत्ता तय हुई है। तो बिहार में लोग बस वोट बैंक समझ लिए हैं लोग, नेता लोग, और वोट के लिए आते हैं, बड़ी-बड़ी भाषण देते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, माइंड वॉश करते हैं और वोट लेके चले जाते हैं। उसके बाद उनको कोई मतलब ही नहीं होता है। भारत के नक्शा में बिहार भी आता है। ये सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, मैं पता है कि बहुत लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन इतना तो पता होता है कि सही आदमी कौन है, गलत आदमी कौन है। ये तो आप पहचान सकते हो ना। मान लिया कि अगर इतने साल से कोई नेता काम कर रहे हैं हमारे बिहार में, बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत नहीं भी काम किए हैं, तो आप उस हिसाब से आप एक बार किसी नए लोगों को भी वोट दो। जब आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप हर एक 5 साल पे आप किसी नेता को, किसी सत्ता को बदल सकते हो। इससे उन लोगों के मन में एक डर पैदा होगा। वो डर पैदा करना आप सीखो। वो डर ऐसा कि अगर मैंने कुछ अच्छा काम नहीं किया या मैंने कुछ इस तरह का नहीं किया तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। तो आपके अंदर वोट देने का अधिकार है, और सबसे बड़ा अधिकार ये है, उस अधिकार को खो मत। आज बिहार में जो 40% युवा हैं या 40% जो लोग हैं, वो 10 से 15 हज़ार के नौकरी के लिए, 7,000 नौकरी के लिए इस बिहार को छोड़ के, पटना को छोड़ के कहीं बाहर दूसरे देशों में, दूसरे शहरों में, जैसे गुजरात, पंजाब, आपका दिल्ली, ये सब जगह जा कर के कमाई कर रहे हैं। बहुत लोग होटलों में बर्तन धोते हैं, बहुत लोग मिस्त्री का काम करते हैं, बहुत लोग खेतों में काम करते हैं पंजाब में। ये जितनी भी पलायन स्थिति है, ये कहीं न कहीं रोकना होगा। जो भी नेतागण आएँ, कृपया इसके बारे में सोचें और अपना पूरा विज़न रखें कि आखिर ये कैसे होगा, और कैसे होगा उस पे काम भी करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि वादा करके चले गए और उस पे कुछ काम कर नहीं रहे हैं, क्योंकि बड़े-बड़े वादे करना तो आसान है, लेकिन उसको निभाना आसान नहीं होता है, उसको निभाना पड़ेगा साथ में। और बात रही बिहार के लोगों की, बिहार के लोग अब इतना मूर्ख नहीं हैं, वो जानते हैं कि मुझे अब क्या करना है। अब बहुत जागरूक लोग हो चुके हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है सोशल मीडिया। आपके एक-एक बच्चों के हाथ में फ़ोन है, एक-एक गाँव में फ़ोन है, कहीं न कहीं बच्चे, बड़े, बूढ़े सब लोग वीडियोज़ देखते हैं। तो आप जो भी सच्चाई है उसको पहचानने की कोशिश करो। अगर सच्चाई अगर पहचान लिए तो आप अपने आप का भविष्य और अपने बच्चों का भविष्य बदलने की ताकत रखते हो। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, बस मैं इतना आप लोग से कहूँगा कि अगले 5 साल में हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था,
शिक्षा व्यवस्था और हमारा पलायन, ये कन्फर्म हमारा बिहार में रुकना चाहिए, तभी हमारा बिहार धीरे धीरे भारत के नक्शे में ग्रो होता हुआ नज़र आएगा। ये तुरंत आप फ्लाईओवर बनाने से और एयरपोर्ट बनाने से और 4 लाइन 2 लाइन बनाने से कहीं ना कहीं मुश्किलें थोड़ी बहुत आसान हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किलें जो बिहार का जो जड़ है, वो जड़ को पकड़ना पड़ेगा। जड़ है हमारा गरीबी, पलायन, बेरोजगारी। इस चीज़ को मजबूत करना पड़ेगा, तभी हमारा बिहार कहीं ना कहीं अगले 10 साल में डेवलप होता हुआ नज़र आएगा जड़ से। बात रही बेरोजगारी पे, तो आज जो स्टूडेंट्स हैं जो कहीं विलेज एरिया में रह रहे हैं या कहीं शहरी एरिया में रह रहे हैं बिहार के, वो 4 साल से मेहनत कर रहे हैं किसी सरकारी नौकरी का। पता चलता है कि वो 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो एग्ज़ाम देने जाते हैं उस दिन पता चलता है कि या तो परीक्षा रद्द हो गई है, या तो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है, या कुछ ना कुछ कारण से उनका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। तो सोचो उनके ऊपर क्या बीतती होगी। वो किसी दर्द से, सुसाइड करने वाला दर्द से ज़्यादा दर्द होता है। वो लगता है कहीं न कहीं वो सुसाइड कर ले, मर जाए, लेकिन उनको ज़िंदा रहना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि उनके पीछे एक परिवार होता है, एक ज़िम्मेदारी होती है। तो वही लोग कहीं न कहीं जा कर के मजबूरी में प्राइवेट जॉब करते हैं बाहर में 15,000 20,000 का, जबकि उनसे ज़्यादा नॉलेज उन्हें होता है और उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो लोग पसीना बहा-बहा के, रोटी भुजिया बना के, रोटी सब्ज़ी बना कर के एक कमरे में अकेले 4 साल से मेहनत करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। एग्ज़ाम देते रहते हैं, लेकिन पता चलता है कि उनका कहीं एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो इस तरह का अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं। तो पेपर लीक ना हो, जो मेहनत कर रहे हैं उनको उनके मेहनत का फल मिले, ये सारी व्यवस्था होने की ज़रूरत है बिहार में। और बिहार के लोगों को गलत नज़रिए से देखना आप लोग बंद करिए। वो बिहार अब हमारा नहीं रहा है। हमारा बिहार बहुत समझदार हो गया है, बहुत कुछ यहाँ पे डेवलप हो रहा है और बहुत लोग अपने अंदर डेवलपमेंट ला रहे हैं और अपनी सोच को बदल रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि अपनी सोच को बदलना और समझना कि सही और गलत क्या है। और बिहार के लोग जो भी हैं, जो बाहर रह रहे होंगे, उन्हें पता होगा कि बिहार का जो इन्वायरमेंट है, जो वहाँ का कल्चर है, वो और कहीं नहीं है, बिहार में ही मिल सकता है। बिहार के लोग बहुत इनोसेंट भी होते हैं, यहाँ तक कि कोई भी चीज़ अगर घर पे लाते हैं तो उनकी पहले पूजा करते हैं। और बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ऐसी बातें हैं जो इनोसेंट से अटैच किया जा सकता है, भोलेपन से अटैच किया जा सकता है और बहुत अच्छे लोगों में अटैच किया जा सकता है। बिहारी लोगों के अंदर बेईमानी नहीं है। अगर बेईमानी आती भी है तो वो बाहर जाके कहीं ना कहीं से आती है, लेकिन बिहार के अंदर रह के किसी के अंदर बेईमानी नहीं है। हाँ, बेईमानी है, नेताओं के अंदर है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के अंदर है, लेकिन गरीब लोगों के अंदर ये चीज़ नहीं है। गरीब लोग एक साथ रहते हैं, अपने हक की लड़ाई अब लड़ना वो जान गए हैं। तो आप बस इतना ध्यान रखना कि सोच समझ के एक बार वोट करने का मौका आता है, अगले 5 साल तक आप बुक हो जाओगे, तो बस सोच समझ के वोट करना और अच्छे जगह वोट करना, ठीक है। जो बाहर में रह रहे हैं, जो 40% बिहारी जिनका वेतन 15,000 से नीचे है, 10,000 14,000 7,000 6,000 कमाने को लोग मजबूर हैं। 12-12 घंटा में आपको अगर 12,000 दे रहा है तो वो आपको बंधुआ मजदूर बना के रखे हुए हैं बाहर के लोग। तो वही चीज़ अगर 10,000 बाहर मिल रहा है और 10,000 हमारे घर के पास मिले, तो ये व्यवस्था होनी चाहिए और ये कन्फर्म होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ आप लोग को भी पता है, बस मैं बता रहा हूँ। बस एक्शन लेने की ज़रूरत है सही जगह, कि हमारा बिहार डेवलप यहीं से होगा। बड़े बड़े पुल बनाने से, बड़े बड़े ओवर ब्रिज बनाने से, बड़ी बड़ी 4 लाइन बनाने से, मेट्रो बनाने से डेवलप तो हो जाएगा, लेकिन आपका जड़ जो है, निचली हिस्सा जो नींव है, वो खोखला रह जाता है। उस चीज़ को मजबूत करना होगा पहले। ये सब चीज़ तो होती रहेगी। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक पे। ये हमारा एक डॉक्यूमेंट्री छोटा सा था जो मेरे ट्रायल फेस में है, और बाकी मैं इतना कोई प्रोफेशनल तरीके से नहीं बताया, जो मुझे लगा मैं बस वो बताया हूँ। अगली टॉपिक जो है वो भी बहुत शानदार आने वाली है, वो भी बिहार के ऊपर ही रहने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा छोटा सा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। छोटी सी जानकारी जो मैंने अभी तक महसूस किया है वो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय बिहार। लव यू ऑल।